इंडोस्कोप में आपका स्वागत है। ये हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का तथ्यपरक विश्लेषण और भारत के ऊपर उनके असर की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जो आपकी समझ को व्यापक आयाम प्रदान करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुसान में हुई प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बहुप्रतीक्षित और अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग की। इस मीटिंग के अंत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या प्राप्त हुआ? क्या अमेरिका चीन को अपने प्रभुत्व से अपनी शर्तें मनवा पाया? क्या शी जिनपिंग ने चीन की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सप्लाई चेन की पकड़ बनाए रखने में सफल रहा? भारत जो इसका हिस्सा भी नहीं था, उसे क्या हासिल हुआ? क्या भारत के लिए एक नई चुनौतियां या उत्थान का अभूतपूर्व अवसर? आइए जानते हैं। दक्षिण कोरिया ने बुसान समिट 2025 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने खुद को केवल मेजबान के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पुल के रूप में प्रस्तुत किया। ये पुल अमेरिका और चीन जैसे दो प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों के बीच संवाद और स्थिरता का प्रतीक था। पिछले कुछ वर्षों में एशिया लगातार विभाजित होता जा रहा था। एक ओर अमेरिकी सुरक्षा नेटवर्क और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, तो दूसरी ओर चीन का बेल्ट एंड रोड और उसका तकनीकी प्रभाव। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने ये समझा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी एक पक्ष में जाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने दोनों के बीच संवाद के लिए एक खुला मंच बनाया और बुसान उसी प्रयास की परिणति थी। आज एशिया के अधिकांश देश इसी नीति को अपना रहे हैं। वे किसी एक ध्रुव की ओर झुकने की बजाय संतुलन की रणनीति अपना रहे हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और यहाँ तक कि जापान भी सभी अपनी नीतियों में हेजिंग का तत्व रख रहे हैं। यानी वे अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग करते हैं, पर साथ ही चीन के साथ व्यापारिक जुड़ाव भी बनाए रखते हैं। ये व्यावहारिक यथार्थवाद, प्रैग्मैटिक रियलिज्म एशिया की नई पहचान बन चुका है। इसी बदलते संतुलन में भारत एक सबसे परिपक्व और स्थिर शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत ने पिछले एक दशक में ये दिखाया है कि रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो न तो किसी गुट में शामिल होता है, न ही किसी दबाव के आगे झुकता है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा, भारत ने हमेशा अपने हितों को केंद्र में रखकर फैसले लिए हैं। इसी कारण भारत आज एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल संवाद का हिस्सा है, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का मार्गदर्शक भी बन सकता है। बुसान समिट के दौरान भारत ने भले ही मुख्य वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाई, पर उसकी शांत कूटनीति और स्पष्ट नीतिगत दृष्टि ने क्षेत्रीय नेताओं का ध्यान खींचा। भारत ने संकेत दिया कि उसका उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन दोनों भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, एक विश्वसनीय, निष्पक्ष और स्थिर साझेदार के रूप में। भारत की ये नीति केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक आधार भी बेहद मजबूत है। जब अन्य देश अपने निर्णयों में दबाव झेलते हैं, भारत अपनी नीतियों को दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ा रहा है। चाहे वो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो या ऊर्जा सुरक्षा, भारत जानता है कि भविष्य का एशिया किसी एक शक्ति के नियंत्रण में नहीं रहेगा, बल्कि बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर होगा। इसलिए भारत की भूमिका अब एक संतुलनकारी शक्ति, बैलेंसिंग पावर की बन रही है, जो न केवल संघर्षों को शांत करने में मदद कर सकती है, बल्कि नए साझेदारी मॉडल का नेतृत्व भी कर सकती है। दक्षिण कोरिया ने बुसान में पुल बनाया, पर भारत उस पुल को आगे बढ़ाकर स्थायी संवाद का राजमार्ग बना सकता है। यही वो दिशा है जो आने वाले वर्षों में एशिया के शक्ति संतुलन को परिभाषित करेगी और भारत इस नए अध्याय का केंद्र होगा। रेयर अर्थ मेटल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स और कृषि उत्पाद, ये अब 21वीं सदी के नए तेल हैं,
जिस तरह 20वीं सदी में तेल ने युद्धों, गठबंधनों और आर्थिक नीतियों को परिभाषित किया था, उसी तरह आज इन 3 क्षेत्रों पर नियंत्रण तय करता है कि वैश्विक शक्ति का केंद्र किस ओर झुकेगा। रेयर अर्थ मेटल्स जैसे नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम हर आधुनिक तकनीकी रीढ़ है। ये वही तत्व है जो मोबाइल के स्पीकर से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर तक में काम आते हैं। चीन वर्तमान में दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ्स प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है, जिससे उसे एक विशाल रणनीतिक बढ़त मिली है। बुसान समझौते में जब चीन ने इन पर 1 साल की निर्यात छूट दी, तो वैश्विक उद्योग जगत ने राहत की सांस ली। लेकिन किसी को ये भ्रम नहीं कि ये स्थायी समाधान है। इसी तरह सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक अर्थव्यवस्था का हृदय बन चुके हैं। ताइवान का TSMC, दक्षिण कोरिया का सैमसंग और अमेरिका की इंटेल जैसी कंपनियां मिलकर उस वैश्विक ढांचे को चलाती हैं, जो स्मार्टफोन से लेकर रक्षा प्रणालियों तक को नियंत्रित करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब चिप की कमी हुई, तो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठप पड़ गई। भारत में ही सैकड़ों उत्पादन लाइनें प्रभावित हुई। यही कारण है कि अब अमेरिका चिप्स एक्ट के तहत अपने उत्पादन को देश के भीतर बढ़ा रहा है, जबकि भारत सेमिकॉन इंडिया मिशन के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। तीसरा बड़ा क्षेत्र है कृषि उत्पाद। जलवायु परिवर्तन, युद्धों और निर्यात प्रतिबंधों ने गेहूं, चावल और सोयाबीन जैसे खाद्य पदार्थों को भी रणनीतिक संपत्ति बना दिया है। उदाहरण के लिए, जब रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ, तो गेहूं की कीमतें दोगुनी हो गई। इसी तरह भारत ने घरेलू स्थिरता के लिए कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात पर नियंत्रण लगाया, जिससे वैश्विक खाद्य बाजार में हलचल मच गई। बुसान समझौते ने इन सभी क्षेत्रों में कुछ अस्थायी स्थिरता दी है। टैरिफ में नरमी और आपूर्ति श्रृंखला पर संवाद ने बाजारों को कुछ समय के लिए संभाला है, लेकिन कंपनियां अब पहले जैसी निर्भरता रखने से हिचक रही हैं। वे चाइना प्लस एक रणनीति अपना रही हैं, यानी चीन के साथ साथ भारत, वियतनाम या मैक्सिको में वैकल्पिक उत्पादन आधार खड़ा कर रही है। ये रुझान बताता है कि अब कोई भी एक देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। दुनिया एक विकेंद्रीकृत, साझा और संतुलित उत्पादन मॉडल की ओर बढ़ रही है, और भारत इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। भारत के लिए ये समय वास्तव में एक रणनीतिक स्वर्ण युग बनकर उभर रहा है। दुनिया के 2 सबसे बड़े आर्थिक शक्तियों अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ग्लोबल सप्लाई चेन की नींव हिला दी है। लेकिन जहां अन्य देश इस अस्थिरता से चिंतित हैं, वहीं भारत ने इस संकट को अवसर में बदलना शुरू कर दिया है। आज भारत न केवल एक उपभोक्ता बाजार है, बल्कि एक विश्वसनीय विनिर्माण साझेदार, रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में विश्व की निगाहों में केंद्र में है। एक PLI योजनाएं भारत की औद्योगिक क्रांति का आधार। भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना ने इस परिवर्तन की नींव रखी। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, फार्मा और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ये योजना विदेशी और घरेलू निवेशकों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देती है। एप्पल, फॉक्सकॉन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां अब भारत में बड़े पैमाने पर आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना रही है। ये केवल मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार नहीं, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला, ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को ऊपर उठा रहा है। जहां पहले चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, अब भारत को विकास की अगली फैक्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। भारत की युवा आबादी, कम लागत वाला श्रम और स्थिर नीतिगत ढांचा इसे बाकी एशियाई देशों पर बढ़त देता है। 2 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर तकनीकी शक्ति की ओर। बुसान समिट के बाद ये स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर तकनीक भविष्य की शक्ति का केंद्र है। अमेरिका और चीन के बीच चिप युद्ध, चिप वॉर जारी है, और इसी बीच भारत ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है, सेमिकॉन इंडिया मिशन। गुजरात में माइक्रोन
और तमिलनाडु में टाटा फॉक्सकॉन जैसी साझेदारियां भारत को असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण केंद्र ओसत के रूप में स्थापित कर रही है। भारत जानता है कि सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता रातों रात नहीं आती, लेकिन ये अगले दशक की रणनीतिक नींव होगी। ये क्षेत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अनिवार्य है। आने वाले वर्षों में जो देश सेमीकंडक्टर चिप्स में स्वावलंबी होगा, वही भविष्य की तकनीकी संप्रभुता, टेक सॉवरेंटी तय करेगा। और भारत इस दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है। 3 लिथियम और रेयर अर्थ्स ऊर्जा स्वतंत्रता की कुंजी। 21वीं सदी का तेल अब लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स है। ये हर इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सोलर पैनल और रक्षा उपकरण की आत्मा है। भारत ने इस मोर्चे पर भी तेजी दिखाई है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम भंडार की खोज के बाद भारत अब काबिल खनिज विदेश इंडिया एलटीडी के माध्यम से अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से साझेदारी कर रहा है। ये रणनीति केवल संसाधनों की खोज नहीं, बल्कि आपूर्ति सुरक्षा, सप्लाई सिक्योरिटी की दीर्घकालिक योजना है। 4 अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां रणनीतिक विश्वास का परिणाम। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन से बढ़ती दूरी के कारण भारत को एक विश्वसनीय मित्र और उत्पादन केंद्र के रूप में अपनाया है। क्वाड, क्वाड और आइफ जैसे मंचों में भारत की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। अमेरिका भारत के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर काम कर रहा है। जापान बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश बढ़ा रहा है और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। ये सब मिलकर भारत को भूराजनीतिक स्थिरता और आर्थिक नेतृत्व का दोहरा लाभ दे रहे हैं। 5 सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक शक्ति। भारत का ये रूपांतर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिकता का बदलाव भी है। जहां कभी भारत को केवल एक विशाल बाजार माना जाता था, आज वो एक रणनीतिक निर्माता, निवेशक और नवाचार केंद्र बन रहा है। 5G, हरित ऊर्जा और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्रयासों ने भारत को नीति और विश्वसनीयता के मिश्रण के रूप में स्थापित किया है। संक्षेप में, अमेरिका चीन तनाव ने वैश्विक व्यापार को विभाजित किया, पर भारत ने उस विभाजन में एक नया पुल बना दिया। अब भारत केवल सप्लाई चेन पार्टनर नहीं, बल्कि नई वैश्विक आर्थिक धुरी बनता जा रहा है। विश्व आज भारत को केवल अवसर नहीं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका में देख रहा है। अमेरिका चीन के बीच बुसान समिट में बनी ये रणनीतिक विरामावस्था, स्ट्रैटेजिक पॉज, केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दोनों देशों के बीच टैरिफ में नरमी और सीमित सहयोग के संकेत ने बाजारों को अस्थायी स्थिरता दी है, पर असल कहानी इसके पीछे छिपी है। अमेरिका इस अवसर का उपयोग अपनी घरेलू औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिए कर रहा है, जबकि चीन इस राहत को एक सांस लेने की जगह की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इन दोनों के बीच भारत को एक ऐसा दुर्लभ मौका मिला है, जहां वो रणनीतिक रूप से खुद को नई वैश्विक व्यवस्था में तीसरे स्तंभ के रूप में स्थापित कर सकता है। अमेरिका आत्मनिर्भरता और औद्योगिक पुनर्जागरण की दिशा में। अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में रीइंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक पुनर्निर्माण की नीति अपनाई है। बाइडेन प्रशासन के बाद ट्रंप की वापसी ने इस एजेंडे को और आक्रामक रूप दिया है। चिप्स एंड साइंस एक्ट और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसे कानूनों के जरिए अमेरिका अब सेमीकंडक्टर, बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन घरेलू स्तर पर कर रहा है। बुसान समिट से मिली ट्रेड ट्रूस अमेरिका के लिए 2 बड़े लाभ देती है। पहला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर तत्काल दबाव कम होता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को पुनर्गठन का समय मिलता है। दूसरा, ये चीन पर दबाव बनाए रखते हुए घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ाने की राजनीतिक वैधता देता है। अमेरिका की रणनीति साफ है, स्मार्ट डिकपलिंग, यानी चीन से पूर्ण अलगाव नहीं, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रित दूरी। इसका अर्थ है कि अमेरिका
अब अपने सहयोगी देशों जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और भारत के साथ मिलकर एक वैकल्पिक औद्योगिक नेटवर्क बना रहा है। चीन, राहत तो मिली पर तकनीकी जकड़न कायम। दूसरी ओर चीन को बुसान में कुछ राहत मिली है, कुछ टैरिफ में नरमी, रेयर अर्थ्स पर 1 साल की छूट और कृषि उत्पादों के आयात में सहमति। परंतु असली संघर्ष वही है जहां चीन सबसे कमजोर है, सेमीकंडक्टर और एडवांस चिप्स। अमेरिका ने चीन पर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं वे केवल व्यापारिक प्रतिबंध नहीं बल्कि प्रौद्योगिकीय नाकाबंदी, टेक ब्लॉकेड है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो 5 नैनोमीटर या उससे छोटे चिप्स बनाने में आत्मनिर्भर नहीं है। ASML, नीदरलैंड, TSMC, ताइवान और सैमसंग, दक्षिण कोरिया जैसी कंपनियां अत्याधुनिक चिप्स का उत्पादन करती हैं और इन पर अमेरिका का प्रभाव है। इसका अर्थ यह है कि चीन की मेड इन चाइना 2025 नीति अब आधे रास्ते पर अटक गई है। वो अपने सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G उपकरणों के लिए उन्नत चिप्स की वैश्विक निर्भरता से मुक्त नहीं हो पा रहा। यही चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन गई है। भारत, अवसर की घड़ी। अब इसी बीच भारत के पास एक रणनीतिक खिड़की, स्ट्रैटेजिक विंडो खुली है, जब अमेरिका और चीन अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में व्यस्त है। भारत को स्थिरता, साझेदारी और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ने का समय मिला है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब चाइना प्लस एक नीति के तहत भारत को अपने विश्वसनीय उत्पादन साझेदार के रूप में देख रहे हैं। भारत की PLI योजना, सेमीकंडक्टर मिशन और काबिल पहल इस दिशा में कदम है। भारत के पास सस्ते श्रम बल, बढ़ता घरेलू बाजार और राजनीतिक स्थिरता, ये तीनों ताकतें हैं जो इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में ला सकती है। निष्कर्ष, संतुलन के बीच अवसर। बुसान की इस अस्थायी शांति का लाभ उठाने में हर देश की अपनी रणनीति है। अमेरिका निर्माण क्षमता बढ़ा रहा है, चीन स्थिरता पाने की कोशिश कर रहा है और भारत रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ये ट्रूस कोई अंत नहीं बल्कि एक विराम है और इसी विराम में भारत के पास वो मौका है जो दशकों में एक बार आता है। यदि भारत आने वाले वर्षों में अपनी नीतिगत स्थिरता, बुनियादी ढांचे और निवेश पारदर्शिता बनाए रखता है तो वो केवल एक विकल्प नहीं बल्कि नई वैश्विक आर्थिक धुरी बन सकता है। बुसान समझौते का गहरा अर्थ। भारत की भूराजनीतिक परिपक्वता का उदय। बुसान में जो समझौता हुआ उसने बाजारों को कुछ समय के लिए राहत दी। व्यापारिक तनाव में थोड़ी ढील, आपूर्ति श्रृंखला की अस्थिरता में अस्थायी सुधार और डॉलर युआन टकराव पर एक कूटनीतिक विराम। पर यह राहत रणनीति की दिशा नहीं बदलती। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब आर्थिक सीमाओं से आगे निकलकर तकनीकी और वैचारिक टकराव में बदल चुकी है। यही वो परिदृश्य है जिसमें भारत का उदय सबसे ज्यादा मायने रखता है। भारत, संतुलन की भाषा समझने वाली शक्ति। भारत अब केवल नॉन अलाइंड नहीं है बल्कि मल्टी अलाइंड राष्ट्र बन चुका है। वो क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत का सदस्य भी है और ब्रिक्स, चीन, रूस के साथ में भी सक्रिय है। ये दोहरी भूमिका किसी विरोधाभास का नहीं बल्कि संतुलन की रणनीति का प्रतीक है। बुसान समिट में भारत का व्यवहार बेहद सधा हुआ था। न किसी पक्ष का अनसमर्थन, न किसी विरोध का खुला प्रदर्शन। भारत जानता है कि भूराजनीति में संतुलन ही असली ताकत है। जहां अमेरिका और चीन एक दूसरे को मात देने की कोशिश में है, वही भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी है। यही परिपक्वता भारत को वैश्विक स्थिरता का केंद्र बनाती है। अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता में भारत की भूमिका। अमेरिका बुसान समझौते को रणनीतिक विराम की तरह देख रहा है ताकि वो अपने घरेलू उद्योग, खासकर सेमीकंडक्टर
और रक्षा निर्माण को मजबूत कर सके। वहीं चीन को कुछ राहत तो मिली है, पर उसका तकनीकी घेराव अभी भी कायम है। उसे अब भी उन्नत चिप्स और एआई उपकरणों की वैश्विक पहुंच से रोका गया है। इस बीच भारत ने खुद को तीसरे स्थिर स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया, जो संवाद भी चाहता है और प्रतिस्पर्धा भी समझता है। भारत के प्रधानमंत्री की शांत कूटनीति और प्रोडक्टिव निष्पक्षता ने ये संदेश दिया कि भारत केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि भविष्य का निर्णायक खिलाड़ी है। बुसान में भारत ने न तो अमेरिकी दबाव में झुकाव दिखाया, न ही चीन की शर्तों को स्वीकार किया। उसने व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा नीति में अपनी स्वतंत्र दिशा कायम रखी। एशिया के नए अध्याय की शुरुआत। बुसान समिट सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये एशियाई शक्ति संतुलन के नए अध्याय की शुरुआत थी। दक्षिण कोरिया ने संवाद की मेज सजाई, पर असली संदेश भारत ने दिया कि अब एशिया का नेतृत्व किसी एक राष्ट्र के बल से नहीं, बल्कि साझी स्थिरता और आत्मनिर्भरता से होगा। भारत का संदेश साफ था, हम प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते, पर सहयोग से पीछे भी नहीं हटेंगे। इस दृष्टिकोण ने भारत को विश्वसनीय साझेदार और स्वायत्त खिलाड़ी दोनों बना दिया है। अब भारत न केवल G20 और APEC में, बल्कि जलवायु, खनिज और तकनीकी चर्चाओं में भी निर्णायक आवाज बन चुका है। निष्कर्ष, स्थिरता ही नई शक्ति है। बुसान समझौते ने केवल बाजारों को राहत नहीं दी, उसने ये दिखाया कि एशिया में स्थिरता की नई धुरी भारत है। अमेरिका और चीन की जंग के बीच भारत वो एकमात्र राष्ट्र है जो संवाद, विकास और संतुलन तीनों को एक साथ साध रहा है। ये केवल एक समिट नहीं थी, ये उस युग का संकेत थी जहां भारत वैश्विक राजनीति का मध्य बिंदु बनकर उभर रहा है। और शायद एशिया का अगला अध्याय भारत के नेतृत्व में लिखा जाएगा। बुसान समिट ने ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वर्षों में एशिया की दिशा भारत तय करेगा। अमेरिका और चीन अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में उलझे हैं, जबकि भारत संतुलन, स्थिरता और स्वायत्तता का प्रतीक बन चुका है। ये केवल कूटनीति नहीं, बल्कि एक नई सोच का उदय है, जहां भारत न तो किसी के अधीन है, न किसी के विरोध में, बल्कि अपने मार्ग पर अग्रसर है। बुसान से निकला असली संदेश यही है, विश्व राजनीति का केंद्र अब बदल चुका है और उसका नया ध्रुव है भारत।